नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक ऐसे बुक के ऊपर है जिसने बहुत से लोगों की जिंदगी बदल दी है। उनको अमीर बनने का सपना जो था उसे पूरा किया है। आज मैं नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई बुक थिंक एंड ग्रो रिच की हिंदी ऑडियो बुक समरी आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये एक बिजनेस रिलेटेड बुक है। अगर आपको बिजनेस करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो थिंक एंड ग्रो रिच की बुक की मदद से आप इसे पूरा हासिल कर सकते हैं। मैंने इस बुक को खरीदकर पूरा पढ़ लिया है, तब मैं आपको ये समरी आपके सामने लेकर के आया हूँ। अगर आप भी चाहते हैं इस बुक को पूरा पढ़ना, तो इसकी बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ जाके इसे पूरा पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए आप ये समरी सुनिए, थिंक एंड ग्रो रिच। ऑथर एक छोटा बच्चा था जब एंड्रू कार्नेगी ने उन्हें अपना एक राज बताया, एक ऐसा राज जिसकी बदौलत 500 अमीर लोगों ने अपनी खुद की किस्मत लिखी। नेपोलियन हिल इसे 20 सालों तक ढूंढता रहा और आखिर में उन्हें पता चला कि सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या करियर में मिल सकती है और एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी एक अमीर बन सकता है। और ये सीक्रेट लेखक अपने रीडर्स के साथ बांटना चाहता है कि आखिर कैसे 500 लोगों को अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिली। और ये सीक्रेट सिर्फ उनके लिए है जो इसे जानने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने ये सीक्रेट अप्लाई किया, उनका अमीर बनने का सपना पूरा हुआ है। लेकिन ये ऐसे ही इतनी आसान तो नहीं हो सकता, आपको कुछ एफर्ट तो करनी पड़ेगी। इस किताब में आप जानेंगे कि सफलता पाने के लिए क्या और कैसे करना है, कैसे और कब इसकी शुरुआत करना है। हाँ, कोई भी सफलता पा सकता है, मगर ये सिर्फ उसे ही मिलेगी जो इसकी असलियत में हकदार है, जो इसे असलियत में अपनाएगा। इस किताब के हर चैप्टर्स को वो 13 स्टेप्स बताए गए हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए रिकमेंड किया है। कोई भी इन स्टेप्स को अपनाकर अपनी जिंदगी सक्सेसफुल बना सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनैलिटी, सुकून और खुशी चाहते हैं, तो इसका राज आप उन अमीर लोगों से जान सकते हैं। जैसे जैसे आप ये 13 स्टेप्स पार करेंगे, उस सीक्रेट के और करीब आते जाएंगे। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जो मौका आपके हाथ लगने वाला है वो आपकी लाइफ बदल कर रख देगा। नेपोलियन हिल ने हमें इस सीक्रेट का एक क्लू दिया है कि सब तरक्की, सब अमीर की शुरुआत के पीछे एक आइडिया होता है। स्टेप 1, इच्छा या डिजायर। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो वो हकीकत बन के आपके सामने आ जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसका मतलब है कि पैसे के पीछे दीवाना होना। यानी आपके मन को खूब पैसा कमाने की इच्छा है। ये दिमाग की एक हालत है, यानी स्टेट ऑफ माइंड है, जहां आप खुद को पहले से भी अमीर समझने लगते हैं। अगर आप मनी कॉन्शियस बनते हैं तो पैसा कमाने लगते हैं, और यहाँ पर 6 स्टेप्स बता रहे हैं जो आपको पक्का मनी कॉन्शियस बना देंगे। पहला स्टेप ये है कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं, ये सोच लीजिए। सिर्फ ये बोलना काफी नहीं होगा कि मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, मुझे बहुत पैसा चाहिए। आपको एक फिक्स्ड अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा ताकि आप अपना सपना पूरा कर सके। सेकेंड स्टेप ये है कि आपको ये तय करना होगा कि इतने पैसे कमाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो आपको कोई चीज नहीं मिलने वाली। तीसरा स्टेप ये है कि वो तारीख डिसाइड करना जिस दिन आप अपनी सोची हुई रकम पा सकेंगे। चौथा स्टेप ये होगा कि एक ऐसा खास प्लान सोचना जिससे आप ये पैसा कमा सके, और एक प्लान करने के बाद आपको बिना झिझक उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। और 5वां स्टेप ये होगा कि आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं लिखे कि आपको कितनी रकम चाहिए, आप उसे कब तक चाहते हैं और आपका प्लान क्या होगा। ये हर चीज आप एक पेपर पर लिख लें। और आखिर में छठा स्टेप ये है कि इन स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें और याद करें। अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है तो इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं होगी। इस तरह आप देखेंगे और महसूस करेंगे और यकीन भी कर पाएंगे कि आपके पास पैसा है। इसे दोहराते रहें और आप मनी कॉन्शियसनेस बन जाएंगे। एक बात याद रखिए कि हर बड़ी अचीवमेंट हासिल होने से पहले एक सपना ही लगता है। स्टेप 2, आस्था या विश्वास एक ऐसी ताकत है इस यूनिवर्स में जो हमें उन चीजों के पास ले आती है जिस पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ अच्छा होने लगता है, जबकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीजें अपने आप होने लगती है। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज ही नहीं होती, बस हम किस पर यकीन करते हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग बेवजह ही खुद को बदकिस्मत मानते हैं
और कुछ लोग खुद को हमेशा गरीब ही समझते रहते हैं। अगर हमें ये यकीन होने लगे हमारे हालात नहीं बदल सकते, तो इसका मतलब हमें अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीजें हकीकत में होने लगेगी। अब अगर आप अपने दिमाग में डर और शक पैदा कर ले तो आप हमेशा डरे ही रहेंगे और आप अपने आप पर भी भरोसा नहीं रख पाएंगे। ऐसा करके आप खुद को एक दायरे में बांध कर रखते हैं जिससे बाहर आ पाना बहुत मुश्किल होता है। मनी कॉन्शियसनेस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। याद रहे कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें और माने। खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वो गरीब हैं, ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। जो हम बनना चाहते हैं खुद पर यकीन करके वही बन सकते हैं। जैसे विचार हम दिमाग में भरेंगे एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। तो मर्जी आपकी है कि आप गरीब चुनते हैं या अमीर। एक बार अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके सारे लिमिटेशन को हटाकर आपको सफलता दिला देगी। स्टेप 3, ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस दिमाग असल में एक उपजाऊ जमीन की तरह है। हम अगर इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो घास फूस उगने लगेगी। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन या सेल्फ सजेशन अपनाना होगा, ताकि हमारे दिमाग का बेकार का जो कचरा है वो उगे ही ना। हम खुद इसके काबिल हैं कि अपने सबकॉन्शियस दिमाग में आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं। हमारे यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशन से इस तक पहुंचना होगा। इसलिए तो कहते हैं कि हाँ, अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव सोच विचारों से भरें, और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो तभी हमारी हार होती है। ये बात हर दिन दोहराए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहें। अपने इस चाहत को अपनी आदत बना ले, फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में एक ऐसा मौका देगी जिससे आपकी सफलता एक दिन हकीकत बन जाएगी। आज से ही खुद को अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दे। अपना गोल तय करें। अपने गोल तक पहुंचने का प्लान आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही है। बस ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्लान आपके पास खुद ब खुद आ सके। इस कोशिश में कभी भी हार ना माने। ये बात समझ लें कि आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो आज ही अपने दिमाग को बगीचे में अच्छे पॉजिटिव बातों के बीच डालना शुरू कर दे। स्टेप 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हेनरी फोर्ड के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उसे ऑटोमोबाइल्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। वर्ल्ड वार के दिनों में उसने शिकागो न्यूज़पेपर पर मानहानि का दावा किया था, क्योंकि अखबार ने उसे इग्नोरेंट पैसिफिस्ट यानी उदासीन शांतिवादी करार दिया था। अदालत में ट्रायल के दौरान उससे हजारों सवाल पूछे गए। वकील ये साबित करना चाहता था कि हेनरी वाकई में इग्नोरेंट है। अदालत में उसके उटपटांग सवालों से हेनरी फोर्ड परेशान हो गया था। उसने जवाब दिया, जो भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं उसका जवाब देने के लिए मैं यहाँ अपने एडमिन को बुलाना चाहता हूँ। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि जब मैं आदमियों को काम पे रख सकता हूँ जो मुझे हर बात की जानकारी दे, तो मुझे अपने दिमाग में इतनी नॉलेज भरने की क्या जरूरत है? फोर्ड के इस जवाब से अदालत में सन्नाटा छा गया। फोर्ड के पास कोई खास जनरल नॉलेज नहीं थी, मगर अपने काम की उसे खास नॉलेज जरूर थी। उसे ये मालूम था कि उसका गोल क्या है। तो जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते फिर भी वे सक्सेसफुल होते हैं। जो चीजें हमें जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं अक्सर हमें उतने ही काम नहीं आते जब तक कि हम असली जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। देखा जाए तो ये सिर्फ किताबी बातें हैं, प्रैक्टिकल नहीं। अगर आपका किसी चीज में खास इंटरेस्ट है तो आप उसमें कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं या उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह आपकी उस चीज को पूरा नॉलेज अच्छी तरह से हासिल कर लेंगे, जो आगे चलकर आपका बिजनेस में काम आ सकता है। सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होता, आप जिंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे आप फैमिली वाले हो या फुल टाइम जॉब कर रहे हो। आप अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकाल ही सकते हैं। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका हुनर है उसे इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। अक्सर कंपनीज एम्प्लॉय रखते वक्त उनका क्रेडेंटाइल्स तो देखते ही है, साथ में उनकी पर्सनालिटी पर भी गौर करते हैं। आप किस तरह लोगों से या कस्टमर से पेश आते हैं या सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये सब बातें भी देखी जाती। आप किस तरह लोगों से या कस्टमर से पेश आते हैं या सिचुएशन पे कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये सब बातें भी देखी जाती है। कुछ सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेटेड ना हो, मगर एक खास एम्बिशन और पर्सनालिटी जरूर होती है। याद रखिए
कि जो इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है वो हमेशा मामूली इंसान ही बनकर रह जाता है। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तभी हासिल होती है जब आप जिंदगी में कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। स्टेप 5 इमेजिनेशन। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक बूढ़ा देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान में काम कर रहे क्लर्क से कहा कि उस डॉक्टर के पास एक केटल, एक लकड़ी का पैडल जिससे केटल में बन रही ड्रिंक को घुमाया जा सकता है, और एक मैजिक फार्मूला है। इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके वो कलर कमीन बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे डॉक्टर को $500 देने पड़ेंगे। ये सुनकर क्लर्क ने $500 में वो तीनों चीजें खरीद ली। डॉक्टर ने $500 क्लर्क से लिए और वहां से चला गया, क्योंकि इन पैसों से वो डॉक्टर अपना सारा कर्ज उतार कर आराम से रह सकता था। उस जवान क्लर्क ने अपनी लाइफ सेविंग उस फॉर्मूले पर इन्वेस्ट कर दी। उसने उस कागज में लिखी चीजों को मिक्स करके मैजिक फार्मूला बनाया। उस कैटल में उसने हाथ एक किस्म का सोना लगा था, जिससे शुगर इंडस्ट्री चलाई गई और जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिला। इसने साउथ के एक छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल बना डाला। इस तरह वो पुरानी कैटल सारी दुनिया में काम आए। जानते हैं उस कैटल में क्या मिक्सचर बना था? कोका कोला। जी हाँ, उस मिक्सचर से जो चीज बनी वो कोका कोला थी, और जिसने ये मिक्सचर बनाया उस क्लर्क का नाम था आशा कैडलर। लेकिन कोका कोला की सफलता का सीक्रेट वो कागज का पुर्जा नहीं था, वो थी आशा कैडलर की इमेजिनेशन। हमारी चाहतों को इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वे हकीकत बन पाए। जो चीजें आपको सफल होने से रोक रही है वो है सिर्फ आपकी सोच। आप सोच बदलिए, अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कमाल। कोका कोला भी एक आइडिया पर चला। आज जो भी जितनी भी चीजें हमारे आसपास देखते हैं, जैसे गैजेट या सोशल मीडिया, इन सब के पीछे एक आइडिया ही है। हम में से बहुत से लोग जिंदगी भर एक ब्रेक का इंतजार करते हैं, लेकिन सफलता एक दिन में ही नहीं मिल जाती। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो हर तरह से क्रिटिक्स को झेल सके। इससे आपको हार, निराशा और डिस्करेजमेंट भी मिल सकती है। तो इन सब बातों के लिए भी तैयार रहें। अपने आइडिया को अपना जुनून बना ले, बिना रुके लगातार इस पर काम करें। इससे असलियत का जामा पहनाए, तभी आपके आइडिया इतना दमदार बन पाएगा कि हर तरह के चैलेंजेस को झेल पाए। स्टेप 6 ऑर्गेनाइज्ड प्लान। जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है, आप सफलता नहीं पा सकते। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके प्लान को आपकी मदद कर सके। जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर है कि बदले में आपको उन्हें कुछ फायदा या कंपनसेशन देना पड़ेगा। अपना एक ग्रुप बनाइए और लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहिए। फेलियर से बचने के लिए अपने ग्रुप के साथ अच्छा वर्क रिलेशन कायम करें। आपको हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही इंसान में हर चीजें की नॉलेज, एक्सपीरियंस, एबिलिटी नहीं होती। सक्सेस पाने के लिए औरों के सहयोग और परफेक्ट हार्मोनी की जरूरत पड़ेगी। और इस बातों का ध्यान रखें कि प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स की राय जरूर लें। अपना पहला प्लान फेल हो जाए तो दूसरा पर काम करें, और अगर ये वाला भी नहीं चलता तो भी हार ना मानो। तब तक नए प्लान बनाते रहे जब तक कोई पक्का प्लान नहीं हाथ लगता। याद कीजिए कि किस तरह थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाके वो लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुआ। बार बार फेल होने के बाद भी वो एक ग्रेट इन्वेंटर बन पाए। जो हार मानता है वो कभी नहीं जीतता, और जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता। जो हार मान लेते हैं उनमें जुनून की कमी होती है, लेकिन हारने के बाद भी नए प्लान बनाने वाले ही आखिर में विनर बन जाते हैं। फेल होने का मतलब है कि कहीं कुछ गलत है, जो आपका प्लान काम नहीं कर रहा है। फेल होने का मतलब है कि कहीं कुछ गलत है जो आपका प्लान काम नहीं कर पाया और उसमें बदलाव की जरूरत है। अगर थॉमस ने भी हार मान ली होती तो शायद कोई उनका नाम तक न जानता। जब आप फेल होते हैं तो उसकी वजह ढूंढिए। इससे बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक नया फुल प्रूफ प्लान बनाकर उस पर नए सिरे से काम करें। स्टेप 7 डिसीजन। फोर्ड मोटर्स के मॉडल टी एक जमाने में दुनिया की सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड को उसकी कंपनी के एडवाइजर ने इस कार पर डिजाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्हें उनके डिजाइन में थोड़ा बदलाव जरूर किया,
लेकिन उससे भी पहले मॉडल टी ने उसे खूब कमाई करा दी। हेनरी फोर्ड ने अपने तुरंत फैसले और मजबूत इरादे के लिए जाने जाते थे और हर सफल इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है। कभी हाँ कभी ना करने वाले हमेशा गरीब और फेलियर ही रहते हैं। जब आप तुरंत फैसले करते हैं तो उन पर तुरंत काम भी शुरू कर देते हैं। देर करने से सिर्फ पैसे और वक्त की बर्बादी होती है और नतीजा कुछ हाथ नहीं आता। फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की थी, क्योंकि उन्हें अपने लिए गए फैसले पर पूरे यकीन था। अमीर लोग कोई भी फैसला करने में वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि उनमें धीरे धीरे जरूरी बदलाव लाते हैं। वे आसानी से लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि खुद के आइडिया पर भरोसा रखते हैं। ओपिनियन इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज है। कोई भी किसी को भी मुफ्त में सलाह देकर चला जाता है, देने के लिए तैयार भी हो जाता है। आप अगर हमेशा लोगों की राय मानते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आपका कुछ फायदा भी नहीं होने वाला। ज्यादातर लोग आपको ऐसे वाहियात ओपिनियन देंगे जो आपको डिस्करेजमेंट ही देगी, ना कि मोटिवेशन करेगी, फिर चाहे वो आपके पक्के दोस्त या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। सिर्फ अपने मास्टर माइंड ग्रुप के साथ ही काउंसलिंग करें। सिर्फ अपना ग्रुप ही आपके साथ पूरा तरह सिंपैथी और हार्मोनी रखता है, क्योंकि आपका पर्पस एक ही है। अपने ग्रुप के मेंबर्स भी सोच समझ कर चुने। हम आगे के चैप्टर्स में मास्टर माइंड की पावर के बारे में बताएंगे। आपका पास खुद का एक दिमाग है तो इसे इस्तेमाल करें। सक्सेसफुल बनने की जो आग आपके अंदर है उसकी पुकार सुने। अच्छे फैसले लेने का मतलब है कि आपको क्या चाहिए ये बात आप जानते हैं। दुनिया का यह दस्तूर है कि यहाँ उसी इंसान की कदर होती है जिसकी बातों में दम है और जिसका काम बोले। और सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और वे उसे हासिल कैसे करते हैं। स्टेप 8 परसिस्टेंस। बेशक धीरे धीरे मगर लगातार बढ़ते रहे। आखिर कहीं से तो चलना शुरू कीजिए, तभी तो सफलता एक दिन हाथ लगेगी। लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलने से पहले अपनी मंजिल चुन लीजिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों, ये जानना बहुत जरूरी है। तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी। खुद पर यकीन रखें कि आप इसके काबिल हैं। उनके अंदर वो स्किल और नॉलेज है जो आपको सक्सेसफुल दिला सकती है। अपने लिए एक सही प्लान तैयार करें जो इस प्लान में आपकी मदद कर सके। उन साथियों के साथ रिलेशन मेंटेन करें। अपनी विल पावर को परख लें, फिर अपने प्लान पर फोकस करें। सबसे पहली जरूरत है कि आप अपने मन का डर भगा दें। जो डरता है वो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन कितने ही ऐसे लोग हैं जो एक बड़े ब्रेक के इंतजार में बैठे हैं। कोई मनपसंद जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके लिए एक बड़ा ब्रेक हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग डिसअपॉइंट रहते हैं। ब्रेक पाने के लिए उतने ही एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं। अचानक नहीं मिल जाता, लेकिन हम अपना बिग ब्रेक पा सकते हैं जब हम इसके लिए एक प्लानिंग करते हैं और उसके रास्ते पर लगातार बढ़ते रहते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग डिजायर और खास प्लान से ये मौका पाया होगा मगर सफल नहीं हो पाए होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें आसानी से गिव अप कर लिया होगा। एक बार फेल होते ही उन्होंने हार मान ली और प्लान ही छोड़ दिया। मगर ये हार तो टेम्पररी थी, इस बात को वो भूल गए। हार का एक ही जवाब है और वो है आगे बढ़ते रहना। कई बार ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ गाइड हमें परखने के लिए ही हमारे रास्ते बहुत सारी रुकावटें डालता है। हमारी हार हमारी वीक पावर को परखने का बस एक तरीका है। जब आप बिना रुके लगातार अपने आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। फिर जो कुछ भी आपने सोचा है उसे पूरा करके ही रहेंगे। स्टेप 9 पावर ऑफ मास्टरमाइंड। एक कहावत है कि नॉलेज इज पावर, मगर सिर्फ इसके दम पर आप अकेले अमीर नहीं बन सकते। नॉलेज तभी पावर बनती है जब इसे आप गोल को पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मास्टरमाइंड ऐसे कुछ ग्रुप होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं ताकि वो अपनी पावर बना सके। इन लोगों की इच्छा और मकसद वही होता है जो आपका है। इस बात को इलेक्ट्रिक बैटरी से समझते हैं। एक सिंगल बैटरी थोड़ी सी ही एनर्जी देगी, लेकिन जब एक से ज्यादा बैटरी हमारे पास हो तो हमें लंबे समय तक उसकी एनर्जी मिलती रहेगी। ऐसे ही जब आपके पास मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और इसकी मदद से आप अपनी कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं। अपनी कॉर्पोरेशन बनाने से पहले हेनरी फोर्ड भी एक गरीब था, अनपढ़
और इग्नोरेंट इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस ऐसे 50 भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर चलाया जो उनके मास्टरमाइंड थे। उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ भी दोस्ती रखी थी। फोर्ड अपने इस भरोसेमंद और महान दोस्तों के साथ बहुत मिलनसार और सहयोगी रिश्ते बनाए रखा। अपने इसी काबिल मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से हेनरी फोर्ड अपनी गरीबी मिटाकर इतने बड़े सफल बिजनेसमैन बन पाए। सिर्फ 10 साल लगे उन्हें पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट बनने में, और 25 साल बाद वे अपने देश के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। एक मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने के बहुत से इकोनॉमिकल एडवांटेजेस तो हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी ये फायदेमंद है। जब भी आप दो दिमागी ताकत आपस में मिलते हैं तो एक नई अनोखी ताकत पैदा होती है, जो उन दोनों दिमागों के साथ मिलकर 3 दिमागों जितनी ताकत पैदा करता है। जाहिर है कि एक ग्रुप में जब इतने दिमाग होंगे तो एक अकेले दिमाग की ताकत को भी बढ़ा देंगे। कुछ मिलाकर कहें तो 2 दिमाग अकेले से ज्यादा बेहतर सोच सकता है। अगर ग्रुप में लोगों के बीच अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है तो वे मिलकर किसी भी इंडिविजुअल से ज्यादा अचीव कर सकते हैं। वे मिलकर कमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक अकेले इंसान की तुलना में उनकी ताकत कई गुना बढ़कर होती है। स्टेप 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर स्टिम्यूली होती है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है कि हम अपनी सेक्स एनर्जी को कई और प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत पावर होती है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। सेक्स एक नेचुरल चीज है, ये इंसान की जरूरत की चीजें में शामिल है। आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर आपने इसे काबू में नहीं किया तो एक डिस्ट्रक्टिव हथियार बन जाता है, लेकिन अगर इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। जितने भी सक्सेसफुल म्यूजिशियन है, वकील है, आर्टिस्ट है, बिजनेसमैन है, उन्होंने अपने इस शरीर की भूख को इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी के लिए और महान बनाने के लिए किया। माइंड स्टिम्यूली करने से कई तरीके हैं, जैसे शराब, ड्रग्स या अपने मन का डर, लेकिन इन सबसे सेक्स ही सबसे स्ट्रॉन्ग है। जो इंसान इस पर कंट्रोल नहीं रख पाते वो अक्सर जुर्म, गरीबी और बदहाली में ही जीता है। जिन्होंने भी इस ताकत का सही इस्तेमाल किया उनका हमेशा भला ही हुआ है और वो एक जीनियस बनकर उभरता है। जीनियस इंसान किसी प्लेन के पायलट जैसा होता है। वो पहाड़ों और पेड़ों के ऊपर से जाता है और ऊंची उड़ाने लगाता है। सेक्स और खाना हमारे जीवन में ऊंचे पहाड़ों और पेड़ों की तरह है। एक जीनियस इन ऑब्स्ट्रक्शन को पार करके खुद को आजाद कर लेता है। अब वो अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का बेहतर इस्तेमाल करके खुद के लिए तरक्की के रास्ते खोल लेता है। हमारी क्रिएटिविटी इमेजिनेशन सिक्स सेंस की तरह है। जितना ज्यादा हम इसे यूज करेंगे वो उतना ही अच्छा होती जाएगी। क्रिएटिव इमेजिनेशन की प्रैक्टिस से सक्सेसफुल लोग और ज्यादा समझदार और प्रोडक्टिव बन जाते हैं। स्टडी से ये प्रूव हुआ है कि सक्सेसफुल लोगों में स्ट्रॉन्ग सेक्स एनर्जी होती है, लेकिन वो इन एनर्जी को वहां अप्लाई करते हैं जहां उनके लिए क्रिएटिव आउटलेट की जरूरत होती है। जितने भी गाने, कविताएं और नॉवेल्स हैं उनमें लव और सेक्स का ही जिक्र है। अपने अंदर का करिश्मा और कॉन्फिडेंस आपके सेक्स अपील से ही झलकता है। आप किसी भी आर्टिस्ट या बिजनेसमैन को देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। आप भी उनके अंदर की इस पोटेंशियल को अपने क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए यूज करें। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कोई भी ऐसा जरिया ढूंढे जो कुछ क्रिएटिव हो, ना कि उसमें शरीर की भूख समझकर रखते हो। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए इसे खुद को महान बनाने के लिए लगाइए और साथ ही अपने सेक्सुअल एनर्जी के एडवांटेज से अपने करियर को नई ऊंचाइयों में ले जाइए और अमीर बनिए। स्टेप 11, द सबकॉन्शियस माइंड। हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस दिमाग पर हमारा काबू नहीं होता, लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले लेने के लिए ताकत को कंट्रोल करता है। हमें बस ये करना है कि हम अपने मन को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरे रखें। धीरे धीरे यही पॉजिटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस मन में बैठते चले जाएंगे। ये एक तरीका है जो धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाएगा। अपने सबकॉन्शियस को इम्प्रूव करने के लिए अपने दिमाग में यकीन, प्यार, सेक्स, जोश, रोमांस और उम्मीद से भरे ख्याल लाए। कभी भी अपने दिमाग में बेकार का डर, किसी से नफरत, जलन और बदले की भावना या लालच और अंधविश्वास जैसे विचार न रखें।
कोशिश करें कि ये नेगेटिव विचार अपने दिमाग में आए ही ना। नेगेटिव सोचने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती और ना ही आप अमीर बन सकते हैं। इससे आप और ज्यादा गरीबी के दलदल में डूब जाएंगे। अभी आपके पास अपना खुद का एक पर्सनल प्लान है जिसके दम पर आप सक्सेस पा सकते हैं। आप जानते हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं, हालांकि वो प्लान अभी आपके सबकॉन्शियस मन में बंद पड़ा है। आप उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले अपने नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाना होगा। पहले पॉजिटिव ख्यालों को अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप इसे और बेहतर समझ सकें। एक दिन छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। अपनी चाहतों को प्यार, सेक्स, उम्मीद, रोमांस, जोश और खुशियों की अपनी आदत बना ले और लालच, डर, गुस्सा, जलन और बदले की भावना से छुटकारा पाए। स्टेप 12, द ब्रेन। इंसानी दिमाग दुनिया का सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचार की ताकत का हमारा सफलता का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। जो भी 13 स्टेप्स यहाँ बताए गए हैं उनके बारे में सोचकर आप अपने सफलता की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी इच्छा से लेकर आपकी इमेजिनेशन तक और आप रेजिस्टेंस तक हर चीज की प्लानिंग आप अपने दिमाग में कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 10 से 14 बिलियन नर्व सेल पाई जाती है। इससे भी मजेदार बात यह है कि ये सारी सेल्स एक खास तरीके के ऑर्डर के हिसाब से अरेंज है। नर्व सेल्स के अरेंजमेंट का ये तरीका हम इंसानों को फिजिकली और मेंटली काम करने के लायक बनाता है। हमारे इमेजिनेशनल और मेंटल स्टेट के लिए भी हमारा ब्रेन ही जिम्मेदार होता है। ये बिल्कुल सच है कि हम वाकई में सोचने की ताकत से ही अमीर बन सकते हैं। अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को भरकर हम अपने लिए अच्छे मौके खुद ही ढूंढ सकते हैं। अपने जुनून को हम असलियत में उतार कर उसे सपने पूरे कर सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर है कि हम तुरंत फैसले भी ले सकते और हारने पर फिर से कोशिश कर सकते हैं। और हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके क्रिएटिविटी निखारने के लिए भी कर सकते हैं। और ये सब हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर ही हो सकता है। अगर आप रोज खुद को स्टिमुलेट करने की प्रैक्टिस करते हैं तो अपनी नॉलेज और पोटेंशियल दोनों बढ़ा सकते हैं। और सफल होने के लिए आपको यही तो चाहिए। अपने दिमाग के साथ साथ बाकियों के दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करके भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मेंटल टेलीपैथी मुमकिन चीज है। अगर आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर इस पर बारीकी से काम करें तो इसके लिए आपस में डिस्कस करें, जिससे आप अपने विचारों को दूसरे में बांट कर एक सिंगल ब्रेन की तरह सोच पाए। इस्तेमाल करें अपने ब्रेन की पावर का। हमेशा इसे नए नए आइडिया से स्टिमुलेट करते रहे। जो कुछ भी आपने इस रिव्यू से सीखा उसे रियल में अप्लाई करने की कोशिश करें और उसे अपनी आदत में सुधार कर लें। आप चाहें तो किसी चैप्टर में जाकर फिर से उन बातों को दोहरा सकते हैं। उस स्टेटमेंट को मन ही मन दोहराएं और जो आपको मनी कॉन्शियस बनाएंगे। आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस से अब ज्यादा दूर नहीं। स्टेप 13, द सिक्स्थ सेंस। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए इन 13 स्टेप्स का आखिरी स्टेप है सिक्स्थ सेंस। जब तक आप बाकी के 12 स्टेप्स में महारत हासिल नहीं कर लेंगे तब तक आप इन सिक्स्थ सेंस तक नहीं पहुंच सकते। ये सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। यही हमें दुनिया की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। कभी भी हम विचारों को अपने दिमागों में फ्लैश की तरह देखते हैं, जिसे हंचेस कहते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारे सिक्स्थ सेंस काम कर रही है, लेकिन इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। बहुत गहराई से ध्यान लगाने से ही हम इस पे अचीव कर सकते हैं। जितने भी महान लोग हुए जैसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन और मोहम्मद वगैरह, वे अपने सिक्स्थ सेंस को यूज करके ही महान बन पाए। इन्हीं हंचेस से उन्हें कुछ बड़ा काम करने की मोटिवेशन मिलती रही। यह सिक्स्थ सेंस हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट दोनों को जोड़ती है। ये एक मीडियम की तरह काम करती है जो हमारे दिमाग को इस अनंत ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करता है। हमारे सिक्स्थ सेंस न केवल हमारे क्रिएटिव आइडियाज देती है बल्कि कई बार आने वाले खतरों का भी इशारा कर देती है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस वो पावर है जो दुनिया की हर चीज के कण कण यानी एटम में होती है। इनके अंदर पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी समाई होती है। यही वो शक्ति है जिसे पानी हमेशा नीचे की ओर बहती है। रात के बाद दिन निकलता है और सर्दी के बाद गर्मी आती है। इसी वजह से ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे
से किसी न किसी रूप से जुड़ी होती है। हम भी अपने सिक्स सेंस की प्रैक्टिस करके खुद को इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे कि सभी जीनियस करते हैं। हम भी अपने सपनों को मटेरियल फॉर्म यानी हकीकत बना सकते, क्योंकि हम इंसान के पास ही सपने होते हैं, इच्छाएं होती है जो हमारे दिमाग को डोमिनेट करके रखती है। हम अपनी हार या जीत खुद चुनते हैं और अपनी सोच की पावर से सफलता हासिल कर सकते हैं। सफलता का रास्ता हमारे सपने से ही शुरू होता है। जैसे जैसे आप इन 13 स्टेप्स पर आगे बढ़ते जाएंगे, आपको विजडम मिलता जाएगा। अपनी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि खुद और दूसरों को जाने। आखिर एक सक्सेसफुल आदमी ही इस लॉज ऑफ नेचर और खुशियों की तरीके को समझ सकता है। हम फिर कहते हैं कि आप जब चाहे तब इन 13 स्टेप्स पर जाकर इसे दोहरा सकते हैं, ताकि माइंड स्टिमुलेशन के हाई लेवल पर आप पहुंच सके। अब आपके पास 13 स्टेप्स तो रीचेज है, जिसके लास्ट चैप्टर में आप सीखेंगे कि डर को अपने मन से कैसे दूर किया जाए, क्योंकि जब तक आप इसे दूर नहीं करेंगे ये आपको एक लिमिट में बांध कर रखेगा और बिना इस डर को जीते आप अमीरी की राह पर पांव नहीं बढ़ा सकते। कुछ ऐसे छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें दौलत में नहीं बनने देते, और वो दुश्मन है असमंजस, शक, चिंता और नेगेटिव ख्याल। इसमें से एक भी ख्याल आपके मन में है तो बाकी खुद ही आ जाते हैं। जब तक आप इससे लड़कर इससे दूर नहीं करेंगे ये आपको तंग करते रहेंगे। कहीं भी कभी भी कभी हाँ कभी ना और खुद पर यकीन ना होने से हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है। हम यहाँ आपको ऐसे 6 बेसिक डरों के नाम बताने हैं। वो ये है: गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इसमें से हर डर हमारी काबिलियत को कम कर देता है, उसे एक लिमिट में बांधने लगता है, मगर असलियत में ये सभी डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। इसका सीधा मतलब है कि इस डर पर काबू पाया जा सकता है। एक ऐसी चीज जिस पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल होता है वो है हमारे विचार। जैसे कि कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है वो उसी वक्त फिजिकल हो जाता है। यही इसकी सबसे बड़ी पावर है। जो ख्याल हमारे दिमाग में घूम रहे होते हैं वही उनकी सोशल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डेस्टिनी बन जाती है। जब आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो सच में बीमार पड़ने लगते हैं। ये मानी हुई बात है। इसलिए तो कहते हैं कि हमें अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। कुछ लोग बाकियों के मुकाबले ज्यादा किस्मत वाले और सुपीरियर लगते हैं। ऐसा उनकी थिंकिंग की वजह से होता है। वे खुद को लकी और बेहतर समझते हैं तो बाकी भी उन्हें ऐसे ही दिखते हैं। जैसा हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। जब कोई अपनी आलोचना करे तो उसके दिल पे ना ले। अपनी विल पावर को क्रिटिक से कमजोर ना होने दे। उस रिश्तेदारों की बिल्कुल ना सुने जो आपसे कहते हैं आप ये नहीं कर सकते। क्रिटिक्स की बातें पर ध्यान देने से अपनी इमेजिनेशन तो बर्बाद होगी ही, ये आपके कॉन्फिडेंस को भी कम कर देगा और इंडिविजुअल तौर पर आपकी काबिलियत उभर नहीं पाएगी। इसलिए अपने कान बंद कर लीजिए ताकि आप उनकी बातें सुन ही ना सके। अपने दिमाग के सब दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर ले जो आपको इस तरह के डिप्रेस या डिस्करेज करते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखें। ये कभी न सोचे कि लोग क्या सोचेंगे। बुढ़ापे और मौत की हकीकत स्वीकार करें, क्योंकि ये एक दिन सबको आनी है। अगर आप प्यार को खोने से डरते हैं तो खुद से प्यार करना सीख लें। जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी वजह से आपको चिंता करनी पड़े। अपने लिए मन की शांति और खुशियां चुनें। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये हमारा ऑडियो बुक थिंक एंड ग्रो रिच हिंदी बुक समरी आपको सुनकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं इसी टाइप के कंटेंट पाना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड टू पावर थिंकर्स। थैंक यू। जय हिंद।